गोला। तो हमारे हाथ में क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय बेहग उड़ावन है। क्या बात, जय हो। हमारे हृदय को पवित्र करने वाले बुद्धि रूपी हमारे बुद्धि को जो काम क्रोध लोभ संसार की जो विषय है इसको विक्षिप्त कर रहे हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए राम कथा क्या होगी? सच किरण समान। क्या बात, शशि किरण समान। तो भगवत कृपा से यहाँ पर भगवत कथा श्रवण भी कर रहे हैं। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरो मन्ये तपोधा, वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणस्य लभ्यते। कथा भी हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन बंधुओं कथा तो सुनते हैं। लागे लागे सब कहे। क्या बात है, जय हो। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बनाए, लागी जब ही जानिए सो आर पार हो जाओ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो लग जाए बस। किसी के लगी एक भक्त मान में एक कथा आई है। कोई गांव में एक ग्वाला रहते थे। ग्वाला भक्तमान की कथा है। मंदिर में भगवत कथा हो रही थी। जब उसको कहते हैं लग जाए। कथा हो रही थी तो क्या हुआ? बरसात का समय था। गाय को चारा रहे थे, पानी बरसने लगा, गाय तितर बितर हो गई, दिन में ही भाग आई गाय। उस ग्वाल ने मन में विचार किया, चलो अपनी माँ को बुलाए कि माँ मुझे भूख लग रही है, समय हो गया, जल्दी पहले आ गया मैं, अब मुझे भूख लग रही है। इतने में ब्यास जी कह रहे थे, ब्यास जी ब्रज की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे गोविंद आज भी गौएं चराने को जाते, आज भी हमारे कान्हा गायों को चराने जाते हैं। ग्वाल ने सोचा, क्या हमारे बाल कृष्ण क्या अभी भी गाय चराते हैं? धिक्कार है हमारे लिए, जो हमारे लागे लाल आए गाय चराते हैं, कमल जिनके चल कमल है। कांटे भी चुभते होंगे, कंकड़ भी चुभते होंगे, गर्मी पड़ती होगी तो गर्मी भी लगती होगी, पसीना भी आता होगा, सर्दी होती होगी, पैर ठंडे भी हो जाते होंगे। धिक्कार है हमारे लिए। संकल्प कर दिया, लागी लागी सब कहे, लागी आर पार हो गई। और गाय नहीं चराऊंगा, गांव की। अब तो मैं अपने कान्हा की गायों को चराने के लिए जरूर जाऊंगा। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, गायों को छोड़ा, सबको छोड़ दिया और कीर्तन करते करते वृंदावन की ओर चल पड़े। और क्या कह रही? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, श्याम मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन लागे लगन मत तोड़ना,
दिया। किसको कहते हैं लग जाना। वृंदावन में पहुंचे, बिहारी जी के मंदिर पे पहुंचे, संतों से पूछा हमारे कान्हा क्या इसी मंदिर की गाय चाराते नहीं क्या? संत जी ने कहा देखो कितना भोला वाला है। द्वापर में कन्हैया थी, ये कलयुग है। आज कितना विश्वास है, आज से मैं कन्हैया को गाय चराने नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मैं जाऊंगा चलाने। ग्वाल ने प्रार्थना की, बिहारी जी के दर्शन किया। कान्हा तुझे शर्म नहीं आती? हमारे होते हुए तुम गाय। जब हृदय पवित्र होगा मेरे भाई बहन, हृदय पवित्र होगा कथाओं से, हमारे हृदय का मन जब निकलेगा जब भगवत कथा श्रवण करेंगे तब। प्यारी के सामने आकर आंसू डबडबाते करे, कन्हैया तुझे मेरी शपथ है, आज के बाद गए चराने मत जाना। संत दीवाने हो गए, धन्य हो गए इस बालक के लिए। आश्रय दिया, कहा ठीक है। दूसरे दिन से प्रातःकाल हुआ, कलेवा बांध दिया, गायों को लेकर चले गए। प्रातःकाल से दोपहर हो गया, शाम को लौट करके आई। ये उनकी दैनिक चर्या बन गई। जय श्री राम। एकादशी आई, एकादशी को सबका व्रत, भंडारा बना नहीं। ग्वाला के लिए क्या बाने? ग्वाला तो अपने समय से गायों को लेकर के चल दिए मेरे भाई बहन। वृंदावन की वो सुंदर रमण रेती में जा गायों को छोड़ दिया और गोविंद का गीत गाने लगे। और गोविंद के गीत गाते गाते दोपहर हो गया, मध्याह्न काल हो गया। मंदिर की ओर देख रहे हैं, कोई आ रहा होगा मेरे लिए कलावा देखे। जय श्री राधे। बिहारी जी के मध्य बिहारी का भोग लगा मध्याह्न काल में। बिहारी जी का हृदय उथल पुथल होने लगा। आज मेरा ग्वाला भूखा है। आंखों की टकटकी लगा के देख रहे, देखो जब गैया चराता था जब अच्छा था ये, अब सिंहासन पर बैठा बैठा मेरे लिए भोजन में नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण को बुलाना देने लगे। लेकिन कन्हैया तुम्हें शपथ मेरी, तुम मत आना, बस मैं तो श्याम को भोजन कर लूंगा। लेकिन जय हो हरिओम, हर हर महादेव। भोग लगा, पर्दा गिर गया, संत कीर्तन गाने लगे। मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर फाड़ करके सब कलेवा बांध करके अंदर ध्यान हुए ग्वाला के पास में जा करके बोला, भैया अब भोजन कर ले। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिम्मेवार कहे राखे महतारी, जिम्मेवार कहे राखे महतारी। मोरे प्रभु समय सब ज्ञानी, बालक सुत मम दास अमाने। करहु सदा तिनकी रखवारे, करहु सदा तिनकी रखवारे। आज कन्हैया मां बन के चल दिए। जिम्मेवार बालक रात में तारे, आज मेरे गोविंद मां बन के चल गए।
मेरा गोपाल भूखा है। टकटकी लगा के देख रहे थे, कन्हैया ये कदम के ऊपर खड़े होकर विचार करने लगे, दादा अरे भैया तुम्हारा कहाँ चला गया तू? मैं तेरे लिए भोजन आया हूँ, जल्दी करने में जा रहा हूँ। इतने में पुजारियों ने पर्दा खोल दिया, कन्हैया वहीं पर बांध करके चले आए, मंदिर में आके विराजमान हो गए। पुजारियों ने देखा कि भोग कहाँ चला गया। जय श्री राधे हरिओम। भाई समय में मेरे भाई बहन कन्हैया ने उस भोजन को रख करके आए और उसी समय ग्वाला ने भोजन पाए, फटे हुए पीताम्बर के छोर को लेकर के लौट करके आए, मंदिर में आए और मंदिर में आकर के क्रंदन करने लगे मेरे भाई बहन। तो कहने का आशय क्या है, लग जाना चाहिए हृदय में लगे ग्वाले के भगवत कथा कि सुनते ही हृदय में कन्हैया आ विराजे, करो सदा जन की रखवारी, जय हो बालक कहे राधारी। जय श्री राधे। कथा है वो अगले कवि समय देगा पूरी करेंगे। तो गोविंद भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर है, चूंकि समय का अभाव है और कथा में जो प्रसंग चलता है उसका जब तक उतार नहीं आए कथा का आनंद जब भी प्राप्त होता है। छोटे से समय में, क्षणिक समय में पूज्य महाराज जी ने बहुत बढ़िया प्रसंग आपके सम्मुख रखा है। लागी है लगन, जिसको लगन लग जाती है भगवान से मिलने की, उसका कल्याण हो जाता है और इस संसार से उसका बेड़ा पार भी हो जाता है। भगवान उसको सदैव के लिए अपना लेते हैं और अपना बना लेते हैं और अपनी पहचान भी अपने भक्त को दे देते हैं। जब भगत की पहचान भगवान से जुड़ती है तो वो अमर कथा हो जाती है। कथा, कीर्तन, असकीर्तन, भजन ये एक दूसरे के पूरक हैं। कोई कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से और कीर्तन या अपने भाव के माध्यम से, मार्ग एक ही है। 5 देव है, पांचों का उद्देश्य एक है, प्राप्ति का उद्देश्य भी हमारा एक ही है। निश्चित आप सभी बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और सब समझते हैं और सुनते भी हैं और सुनने के बाद उस पर अमल भी करते हैं। बात चल रही थी महाराज, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव नहीं रखा। आपने दान किया, हवन किया, पूजा की, तप किया, तपस्या की, लेकिन हमारी आपकी साधना में कुभाव, असमानता, प्रतिद्वंदता, द्वेष, कलेश, किसी को छोटा करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, तो वो हमारा जो भी तप तपस्या है वो सफल नहीं हो सकती, वो पाप का रूप ले लेती है। समभाव रखेंगे, समानता का भाव, कल्याण होगा। उसे तुम सहना पड़ता है। आप तपस्या में, साधना में, सदमार्ग में, धर्म के मार्ग में, सेवा मार्ग में और सत्य मार्ग में आपको दुख सहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। आपको इस मार्ग के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां एवं परीक्षा देनी होती है। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भाव रखा था। यज्ञ तो किया लेकिन दुर्भाव था। जी बालाजी धाम आपका क्यों फल फूल रहा है?
आप जितने भी यहां पर भगत जुड़े हैं, महान जुड़े, महापुरुष, आप यहाँ के प्रति सद्भाव रखते हैं और सद्भाव के माध्यम से ही ये आपका दिनों दिन दूना और रात चौगुना आपका बालाजी धाम में भक्तों का तांता लगा। सद्भाव, सबसे प्रेम, सब अपने और सबके लिए समानता का, तो ये सच्ची पूजा है आपकी, हमारी। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी। अगर आपका हमारा भाव ठीक नहीं है, आप सत्यनारायण भगवान की कथा या बड़ा कोई कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए और मन भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा मन एवं भाव दोनों शुद्ध है, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट मत, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। कभी भी किसी के प्रति को भाव मत रख। यहां पर भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, तभी धर्म सफल होगा। धर्म कब सफल होगा? जब आप सबके प्रति सद्भाव रखें। अभी मेरी पीठ पर किसी ने हुक्का लगाया, क्या लगाया? हाँ, मैंने पीछे नजर की तो एक ऐसी लगी, गुमका टाइप की लगती है। अब ये कौन खेल कर गया पता नहीं। सद्भाव रहित होने के कारण दक्षता धर्म कार्य अधर्म कार्य को सद्भाव नहीं था, धर्म की अधर्म हुआ कुभाव के कारण। और ये हमको संकल्प लेना चाहिए इस संसार में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में थोड़ा बहुत कुभाव न आता, लेकिन कथा सुनने के बाद और सत्संग सुनने के बाद अगर हमारे अंदर इस बात का अंकुश नहीं लगा, इस बात की सावधानी हमने नहीं बरती, तो हमारा इस व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहना और आपका व्यासपीठ के सन्मुख कथा सुनना, ये सब बेकार है। अगर हमारा कहना सद्भाव में और आपका सुनना सद्भाव दूर है, तो आपकी तपस्या सफल होगी। महाराज, इसमें बात आ गई, क्या बात आ गई? प्रजापति तक्ष के यज्ञ की मैं थोड़ी सी कथा बची है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम अधिक हो गया और कथा 8 बजे से चल रही है। लोगों का, कई हमारे भाइयों का 8 बजे सवेरा नहीं होता, उतने टाइम पर कथा प्रारंभ हो जाए। कई भाई जाग नहीं पाते जब तक बालाजी की 2 आरती हो जाती है। कई भाई जाग नहीं पाते, उससे पहले सुंदरकांड हो जाता है। महाराज 5 बजे से 2 आरती, बीच में सुंदरकांड और जो राम कथा। अभी महाराज जी ने कहा, राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहर को रावण हारी, राम कथा कल बिडो कुठारी साधन सुन राजकुमार। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे संशय कीर भवानी, महादेव तुम कहा पुकानी। जो तुम्हारे मन अतसंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, तब लग बैठ अहोबट जाई, तब लग तुम ऐसे बोल। राम कथा संशय का विषय है, राम कथा किंतु परंतु का विषय नहीं है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सो। राम कथा जहां भी मिल जाए, कानों को दोना बन के पियो और हृदय में उसको अमृत की एक कुंडी बना के उसमें उसे विराजमान कर दो। हरिओम। अर्थात शिवरात्रि की, महाराज शिव चंद्र की ये कथा भक्ता और श्रोता के पापों को
ये शिवचंद्र की कथा श्रोता एवं वक्ता के पापों को भस्मी की तरह खत्म करने वाली, अधर्म के वंशजों से सावधान हो, अधर्म के वंशजों से। जैसे हमारे भारत जैसे राष्ट्र में कुछ अधर्मी भी हैं जो अपने सनातन को मानने में, अपने वोट बैंक के चक्कर में, चंद लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने सनातन पर प्रहार करते हैं। ऐसे वंशज हैं, छोड़ना पड़ेगा। आपको हमें सनातन मजबूत करना है, ऐसों को त्यागना पड़ेगा। अभी कुंभ चल रहा है, महापवित्र मास है, और भगवान शंकर की 3 पखवाड़े की चिट्ठी आई है। 3 चिट्ठी, 3 पखवाड़े की पीली चिट्ठी आई है। और आगे फागुन में चतुर्दशी के दिन मां पार्वती के साथ भगवान शंकर की 7 भामर पड़ जाए। 45 दिन का कुंभ, महाकुंभ, 150 वर्ष के बाद महायोग। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिसको जैसे समय मिले इस कुंभ में डुबकी लगा, मत जीतो। बाबा जाएगा लेकिन बता के नहीं, बाबा जाएगा लेकिन बता के नहीं। इसलिए मैंने कह दिया है कि मैं तुमसे पहले चाहता हूं कि तुम हो, और जब तुम स्नान करे आओगे ना, और उस पर घाट पर तुम्हारा बाबा भी स्नान करेगा और तुम्हारे चरणों की रज लगा के वापस जा फिर बैठ जाएगा। महाराज, कथा में बात आ गई, कभी अधर्म मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम महाराज क्या है? क्या है? क्या महाराज? उषा देवी, अधर्म की पत्नी। विद्या भाषण करने का महाराज बुरा स्वभाव है। उसी में से दम का जन्म हुआ है। लोग बेशर्म तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की कोई इच्छा नहीं रखता। हम सनातनी तो बनना चाहते हैं, लेकिन सच्चे सनातनी बनने का संकल्प नहीं रखते। संकल्प, समर्पित भाव, दम का पुत्र है लोग। कथा में प्रसंग आ गया, दम का पुत्र कौन है? लोभ। और लोभ का पुत्र कौन है महाराज? क्रोध। और क्रोध की पुत्री दुर्भक्ति, और अर्थात कर्कश वाणी है। क्रोध की पुत्री कौन है? कर्कश वाणी। भैया थोड़ा शांति रखो। कड़वी वाणी, कड़वी वाणी। महाभारत के युद्ध के और रामायण के कर्ण प्रसंगों के मूल पर इस कर्कश वाणी में ही महाभारत एवं राम और रामायण का जो युद्ध हुआ है वो कर्कश वाणी का ही खेल है। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा, क्या कहा महाराज? अंधस्य तुम्हें अंधम, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा, महाराज क्या किया है? लज्जा और अपमान का अनुभव किया, और परिणाम महाभारत का दान युद्ध हो गया। वो वाणी नहीं कराता। अंधे का पुत्र अंधा, इसमें कहा तो किसके लिए गया है? भीष्म के द्वारा। लेकिन आपने एपिसोड में देखा होगा तो महाराज द्रौपदी ने कहा है, सीता जी के वन में लक्ष्मण को कर्कश वाणी से धर्मसला की तो
उनको इच्छा न होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा के ले गया और रामायण का आरंभ हो गया। रामायण का आरंभ हो गया। कर्कश वाणी, कड़वी वाणी, किसी से मत बोलिए। कर्कश वाणी ये आपका युद्ध करा देगा किसी से। भाई महाभारत माने कड़वी वाणी से अंधे का पुत्र अंधा, और उसी दुर्योधन ने महायुद्ध की ठान ली। और इधर क्या हुआ महाराज, सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता जी ने लक्ष्मण से कर्कश वाणी बोली और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। इसलिए रामायण का आरंभ हो गया। अतः कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करो। कथा में जो प्रसंग आता है, कभी किसी से कड़े शब्द कर्कश वाणी मत बोलिए, नहीं तो आपका विनाश होगा। आपको कोई भी शक्ति है आपके पास, लेकिन शक्ति किसी से कर्कश वाणी नहीं बोल सकती। शक्ति किसी का अपमान नहीं कर सकती। शक्ति किसी का जबरदस्ती विनाश नहीं कर सकती। शक्ति तो कल्याण करती है। बाबा शंकर को देख लो, इतना नुकसान होने के बाद भगवान शंकर ने अपनी इच्छा शक्ति किसी के नुकसान के लिए, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप महापुरुष हैं, दबाव मत किसी को। आपने कहीं दबाव डाला तो जो भीड़ दिख रही है ना, आएगी नहीं, कोई नहीं। आप इनको छोटे में ले लोगे या कोई बैठ नहीं आएगा। ये सम्मानीय माननी है, ये हमारे स्रोधारण है, ये हमारी भक्ति का श्रृंगार है, हमारी व्यासपीठ का यही तो श्रृंगार है। हमारी व्यासपीठ का ये भक्तों के द्वारा श्रृंगार है। ये व्यासपीठ जब ही शोभा देती है जब भगत व्यासपीठ के सम्मुख होके आनंद का अनुभव करते। महाराज मात्र इस दुर्गुण से बच जाओगे, ये दुर्गुण है। कर्कश वाणी सबसे बड़ा दुर्गुण है महाराज। कर्कश वाणी से कलह उत्पन्न होता है। कर्कश वाणी से कलह उत्पन्न होता है। कली कलह का ही रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबाना। भागवत का उद्देश्य क्या है? भगवान के रस में अपनी इंद्रियों को स्नान कराना। नामदेव दर्जी का और मोरा कुमार का बात की। नामदेव दर्जी का और गोरा कुमार का और सेवा नाई का काम करते थे। क्या करते थे? सेवा नाई। उन्होंने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और गुहा शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम से आती है। शांति संपत्ति से नहीं, संयम से। यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे सेवक बैठे हैं, उनका नाम हम बड़े आनंद से लेते हैं। कई है, राकेश देखना, अमुक देखना, पुष्पा देखना, भैया देखना। ये इतनी परिपक्वता से लगी है कि इन्होंने हमें अपना ऋणी बना। ऋणी हो गए। मेरे बाबा जैसे राम जी हनुमान के ऋणी थे, हम हनुमान जी के चरणों की धूल और हम इनके ऋणी हो गए। मेरे बाबा आप किसी को अपनी प्रेमा भक्ति से, सेवा भक्ति से
साधना की भक्ति से अगर किसी को आप अपनी ओर आकृष्ट करके रेडी बना लेते हैं तो आपकी पूजा तपस्या सब अच्छे आचरणों से, अच्छे संस्कारों से, अच्छे प्रसंगों से, संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। संपत्ति से पैसा नहीं होगा तो बाजार को मन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो बाड़े पे जाने के लिए मन नहीं होगा, और पैसा खुरखुराएंगे तो बाड़े पे चलो। हम लोग जब विद्यार्थी थे, मैं आपको मैंने 1966 में, कई लोगों के तो जन्म भी नहीं होंगे जहां, 1966 में हम 6 क्लास में ग्वालियर पढ़ने के लिए पहुंचे थे बरटा गांव से, 5वीं क्लास। तो उस समय नादान थे, उस समय तो गली भूल जाते थे। उस समय एक ही स्कूल पहुंच गए और स्कूल से अगर घर लौटे आए तो हम अपनी कामयाबी मानते थे। घर गांव के सीधे साधे ढंग से कपड़े पहनने भी नहीं। महाराज ड्रेस पहनते थे तो बटन टूट जाता था, और टूटे हुए बटन को पहने, आगे का बटन टूटा तो शर्ट को खींच के आगे कर लेते थे। उस समय हाफ निकर हाफ पैंट चलते थे, नीचे निकर पहने रहते, पट्टे वाली निकर चलती थी उस समय। अब आजकल बच्चे तो समझते नहीं उस चीज को, बटन टूट जाता, टांगने के लिए व्यवस्था नहीं, और घबा जाते, पेट में खड़े होते तो मास्टर जी आ जाते थे, अंदर करो। अब अंदर करो तो बटन टूटा। बड़ी यात्रा। अब जब थोड़ा सा शहर का अनुभव होने लगा तो गली ढूंढने लगी कि इस गली में से निकल के देखो, उस गली में से निकलते थे और घर पहुंचते थे, यानी अब ठीक चल रहे, पहुंच गए, थोड़ा सीखे। तो महाराज संसार में पहले बचपन में गली ढूंढना पड़ती थी, आजकल के बच्चे तो मोबाइल पे गली खोज लेते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल के माध्यम से गली खोज लेते हैं। अब बताइए महाराज, 10वीं हाई स्कूल पास किए हम लोग, 71-72 में कर लिए होंगे लगभग। उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती थी हमारे टाइम में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ना माने डफर, माने कमजोर। क्या करते थे उस समय? कमजोर है जी। हाँ। अब आजकल तो सिस्टम प्राइवेट में हो गया, स्कूल सरकारी बंद पड़े, लेकिन सरकारी स्कूल की साख होती है, सरकारी नौकरी की गारंटी होती है, और सरकारी स्कूल की पढ़ाई की साख और गारंटी मानता हूं। चलिए मैं अपनी से आगे आगे, शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम से, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। ये संपत्ति से विकार वासना, ज्यादा पैसा का क्या करेगा? मैंने कहा कि बाजार भागो, कोई सामान खरीद लाओ, इतना कबाड़ा जुड़ जाता है, जबरदस्ती लाके पटक देते हैं। पहनना नहीं है, बिछाना नहीं है, ओढ़ना नहीं है, लेकिन घर पड़े पड़े, माने घर कपड़े लत्ते से, बर्तनों से भरे पड़े होंगे सभी के। निरुपयोगी है ये, हमारी संसारिक वासना है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। पहले धर्म, अर्थ बाद में आ जाएगा। धर्म पहले। महाराज धर्म को बचाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, साधना की आवश्यकता है और संयम की आवश्यकता है। अगर आपके घर में धन है तो उसे बचाने की क्षमता भी होना चाहिए। सही है। अब ध्रुव जी का
आख्यान आता है। उत्तानपाद की कथा जीव मात्र की कथा है और जीव में अगले मंगलवार को है। ध्रुव जी का चरित्र आएगा अगले मंगलवार को। समय पूरा हो गया और निश्चित आपको प्रातःकाल की कथा से आनंद आया होगा। फिर बीच में मैंने टाइम दे दिया तो मेरा जो भाव था वो कहीं ना कहीं मैं सोचता रहा कि अब शांत होते हैं, अब शांत होते हैं, लेकिन भाई वो तो तलवार कोई पकड़ लेता है तो और युद्ध में शांत अपनों को ऐसे भैया शांत बैठे रहो महाराज। लेकिन मैं सभी के भाव को स्वीकार करते हुए अंत में अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं। अगले मंगलवार को ध्रुव चरित्र होगा महाराज। क्या होगा? और ध्रुव चरित्र माने अरे राम, अरे राम, अरे राम, अभी तो और छोड़ नहीं है। बहुत कथा बातें ध्रुव चरित्र को 2 मिनट में कह के पार हो जाते हैं, लेकिन यहां कम से कम 3 मंगलवार लगे थे, 4 भी लग जाते। अगर 4 मंगलवार लगे तो 16 घंटे होते हैं और कथावाचक 7 दिन में 14 घंटे की कथा कहते थे। एक ही चरित्र में 16 घंटे लगे। ठीक है, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं ढेर सुनी। हाँ, कुंभ जाइए, कुंभ में स्नान करके आना। महाराज जी तो तीर्थ यात्रा से लौटे, बहुत बढ़िया। जल चढ़ाया है रामेश्वर जी पे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आपकी यात्रा सफल रही, सुगम रही। भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन और बढ़िया। अपने समझ जी को बिल्कुल यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के अब तैयार हो जाओ। अब बहुत देर हो जाती है। अब कितना सुंदर लग रहे हैं दोनों समधी, लग रहे हैं।